Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will discuss chapter number 7 in geography, and the name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So bachcho, this chapter we were also doing in our last video, and today we will discuss some more points of this chapter. But before starting the chapter, I just want to share a thought. मैं आप लोग के साथ विचार शेयर करना चाहूँगी. तो बच्चों, आज का विचार है कि निंदा से कभी भी अपना लक्ष्य मत छोड़िए. अगर कोई भी व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो उस निंदा के कारण अपना जो लक्ष्य है उससे भटकिए मत, उसे मत छोड़िए, क्योंकि जब एक बार लक्ष्य मिल जाएगा तो लोगों की राय भी बदल जाएगी. तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति को ज़्यादा वो अपने ऊपर इस चीज़ को हावी होने देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं या उनकी क्या निंदा कर रहे हैं, और इसी चक्कर में जो वो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक जाते हैं. तो कभी भी निंदा के चक्कर में अपने लक्ष्य से ना भटकते हुए हमें केवल लक्ष्य पर अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमें लक्ष्य मिल जाएगा उस दिन लोगों की जो राय है, जो निंदा है, वो भी बदल जाएगी. सो आई होप ऑल दी स्टूडेंट्स यू विल फोकस ऑन योर एम. आप लोग जो भी आपका एम है, जो भी मोटिव है, उस पर फोकस करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने इस चैप्टर के पहले जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था. हमने पढ़ा था कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है. जिस इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक्टिविटीज करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, उसे ही ह्यूमन इन्वायरमेंट कहा जाता है. हमने ट्रांसपोर्ट को भी समझा था बच्चों इस लास्ट वीडियो में कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है. ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना था, सेटलमेंट के बारे में जाना था, कम्युनिकेशन के बारे में जाना था. तो सबसे पहले मैं ब्रीफली जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो डिस्क्राइब कर देती हूँ. सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई भी लोग एक प्लेस पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, जब ह्यूमन बींग्स किसी भी प्लेस पर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे सेटलमेंट कहा जाता है. सेटलमेंट टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जगह पर केवल कुछ समय के लिए रहते हैं तो वो है टेम्पररी सेटलमेंट, और अगर वो परमानेंट उस जगह पर रहते हैं तो वो है परमानेंट सेटलमेंट. तो बच्चों, इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट को भी जाना था कि ट्रांसपोर्ट वो साधन होते हैं जिसके द्वारा किसी भी सामान को या किसी भी ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है, या जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो या जो भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट. कम्युनिकेशन वो माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम अपना जो मैसेज है, अपने जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं. तो बच्चों देखिए, सेटलमेंट के बाद ट्रांसपोर्ट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज. एयरवे वो माध्यम है, वो ट्रांसपोर्ट जो कि हवा में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स. वाटरवे जो कि वाटर में यूज किए जाते हैं. रोडवेज जो कि रोड में यूज किए जाते हैं. रेलवेज जो कि रेल के रूप में यूज किए जाते हैं. कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कम्युनिकेशन वो माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने मैसेजेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं. हम टेलीफोन के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमें दूसरी जगह की, दूसरे देशों की भी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ हम अपने विचारों को टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू हम दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं. तो जब हमें किसी दूसरी जगह के बारे में, किसी दूसरे लोगों के बारे में हमें नई जानकारी मिलती है, या जिन माध्यमों के थ्रू हम अपने विचारों को दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, उन माध्यमों को कहा जाता है कम्युनिकेशन. तो बच्चों, आज के वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे. सो ऑल दी स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्रू ई बुक. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू. तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से जानिएगा. कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो बच्चों आप मुझसे इस वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं. देखिए बच्चों, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ट्रांसपोर्ट के 4 मेजर मीन्स हैं जिनकी नेम है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज. तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे रोडवेज के बारे में. द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स. आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा इस मीन्स का, ट्रांसपोर्ट के इसी मीन्स का यूज़ किया जाता है, रोडवेज का, और इनका जो यूज़ है वो शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए
यूज़ होता है। दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड, यानी जो रोडवेज हैं वो पक्के और कच्चे दोनों ही रूप में हो सकते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, प्लेन्स जो एरिया होता है वहाँ पर रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क देखा जा सकता है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स, यानी रोड्स डेजर्ट, फॉरेस्ट और यहाँ तक कि जो ऊंचे माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालय माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, यानी मनाली लेह हाईवे जो कि हिमालय माउंटेन में स्थित है, तो ये विश्व का हाईएस्ट रोडवे माना जाता है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज या अंडरपाथ, यानी अंडरग्राउंड जो रोड बनाए जाते हैं उन्हें सबवे या अंडरपाथ्स कहा जाता है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स, और जो फ्लाईओवर्स है वो रेज्ड स्ट्रक्चर यानी जो सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है उसके ऊपर बनाए जाते हैं। रेलवेज, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज क्विकली एंड चीपली। जो रेलवे हैं तो रेलवे के द्वारा जो भारी भरकम जो सामान है या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेज में बहुत सस्ते दामों में और बहुत शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड बीन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, यानी स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने रेल ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स, लेकिन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने आज स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुपर फास्ट ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है। सुपर फास्ट ट्रेन भी डेवलप हुई है ताकि जो लोगों की जो जर्नी है उसे और भी ज़्यादा फास्ट बनाया जा सके। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज़, रेलवे नेटवर्क प्लेन एरिया में ज़्यादा अच्छे से डेवलप है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन्स ऑल्सो, यानी कि जो माउंटेन जो माउंटेन जो टेरेन्स हैं वहाँ पर भी रेलवे लाइन को डेवलप करने में एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल का यूज़ किया गया है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन बहुत कम ऐसे माउंटेन टेरेन्स हैं जहाँ पर रेलवे लाइन का यूज़ हुआ है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और ये एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो बच्चों आप जानेंगे वाटरवेज के बारे में। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग जानते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ बहुत पहले से ही हो रहा है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्किंग गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। वाटरवेज जो हैं वो सबसे सस्ते दामों में भारी भरकम सामानों को लॉन्ग डिस्टेंसेज में पहुंचाने के यूज़ किया जाता है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वाटर ट्रांसपोर्ट वाटरवेज दो तरह के होते हैं, इनलैंड वाटरवे और सी रूट। तो बेटा इनलैंड वाटरवे क्या होता है, जिसके अंतर्गत एक देश के अंदर ही जहाँ पर रिवर्स के माध्यम से जहाँ पर व्यापार किया जाता है, और सी रूट की वो होता है जिसके अंतर्गत हम देश से बाहर भी सी रूट के माध्यम से व्यापार करते हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज एज इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवे के अंतर्गत नेविगेबल रिवर्स, नेविगेबल मतलब होता है जहाँ पर नौकाएं भी चलाई जाती हैं, नाव भी चलाई जाती हैं, तो नेविगेबल रिवर्स और लेक्स का यूज़ इनलैंड वाटरवे के रूप में किया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील्स इन अफ्रीका, तो ये भी इनलैंड वाटरवे जो है, जो वाटरवे सिस्टम है इनलैंड वाटरवे सिस्टम में इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो सी रूट है उसका यूज़ जो मर्चेंट्स हैं उनको या सामानों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये जो रूट हैं वो बंदरगाह से कनेक्टेड होते हैं। Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe। तो ये कुछ important ports हैं वर्ल्ड के। तो अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी।
यानी जो एयरवेज हैं वो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ। फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसमें जिस फ्यूल्स का यूज़ होता है वो बहुत हाई कॉस्ट होता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय वेट वेदर लाइक फोग एंड स्टॉर्म्स, लेकिन एयर जो ट्रैफिक है अगर हम एयरवेज का यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कुछ वेदर कंडीशन से, जैसे कि फॉग या स्टॉर्म से। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। यानी बच्चों ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई रेलवे नहीं है, तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा एयरवेज का यूज़ होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। तो बच्चों देखिए ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है जैसे भूकंप या बाढ़ आ जाता है, तो ऐसी जगह पर अगर लोगों तक पहुँचना होता है तो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। लोगों तक फूड, वाटर, क्लॉथ्स या मेडिसिन पहुँचानी होती है तो हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। अगर जब भी कोई भी मैसेज हमें दूसरे तक पहुंचाना होता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा मैसेज कन्वे किया जाता है दूसरों तक। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स ने नई नई डिवाइसेस अब डेवलप कर ली है, जिसके कारण जो कम्युनिकेशन जो है अब वो बहुत ज़्यादा उसके जो भी कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वो बहुत न्यू हैं और बहुत फास्ट मोड हैं। अब बहुत ही शीघ्रता से ही हम अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world। देखिए the advancement in the field of communication के फील्ड में जो एडवांसमेंट है उसने पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ला दिया है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और आज अलग अलग तरह के जो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के वो यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन, यानी आज एजुकेशन की और एंटरटेन के जो माध्यम हैं वो भी बहुत सारे हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू अब हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मास मीडिया। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट्स ने आज कम्युनिकेशन को बहुत फास्ट बना दिया है। Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth forecast and disaster warning। आज सैटेलाइट का बहुत सारा यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्वे ऑफ फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट सर्वे में, अंडरग्राउंड वाटर में, मिनरल वेल्थ में, वेदर फोरकास्ट में, डिज़ास्टर वार्निंग में इनका यूज़ किया जाता है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। और आज हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। और आज वायरलेस टेलीफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कम्फर्टेबल। आज इंटरनेट ने केवल हमें पूरी विश्व के बारे में केवल जानकारी ही नहीं दी, बल्कि आज जो हमारी लाइफ है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है पहले की तुलना में। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल्स सिटिंग एट होम। यानी कि आज अगर हमें कहीं पर भी टिकट बुक करवानी होती है रेलवे की, एयरवे की, सिनेमाज़ की या किसी भी होटल की, तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम ऑनलाइन ही ये सारे काम कर सकते हैं। विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are large global society। और आज इसी तरह की इंटरकनेक्टिविटी के कारण हम लोग एक बहुत बड़ी ग्लोबल सोसाइटी के पार्ट हैं। और बेटा इसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोग के सामने है। आज आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं। आज इंटरनेट है, इसीलिए आज जो एजुकेशन है वो पॉसिबल हो पाई है हम लोग के लिए। हम लोग आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। ये सब इंटरनेट
या कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट है कम्युनिकेशन का, उसी की ही देन है। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। इस वीडियो को ध्यान से देखो बेटा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। So till then all students keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.